मुस्लिम देशों में भारत का डंका बज रहा, चाहे बात सऊदी अरब की हो या पाकिस्तान के दोस्त कतर की हो। सभी मुस्लिम देश आज भारत के सामने झुक गए हैं। खबर है कि भारत अब सऊदी अरब और कतर के बीच में आने वाले देश बहरीन में बिछाने जा रहा रेल लाइन। मतलब बहरीन में भारत की दिल्ली मेट्रो को एक क्वालिफिकेशन मिल गया, टेंडर मिल गया 30 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने के लिए। दरअसल भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा, लेकिन अब मुस्लिम देश तेजी से भारत से हाथ मिला रहे और यही वजह है कि बहरीन में भारत बिछाने जा रहा मेट्रो लाइन। और इसके लिए अब भारत की दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने बहरीन मेट्रो के फेज 1 प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए टेंडर हासिल कर लिया है। मात्र 14.6 लाख लोग वाले इस देश में भारत ने मेट्रो परियोजना के लिए टेंडर हासिल कर लिया। इस प्रोजेक्ट में 20 स्टेशनों के साथ लगभग 30 किलोमीटर नेटवर्क का विकास किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली मेट्रो ने BEML के साथ समझौता ज्ञापन किया है। अब समझौते के तहत BEML परियोजना के लिए रोलिंग स्टॉक के निर्माण और आपूर्ति में शामिल होगा। दिल्ली मेट्रो परियोजना के लिए संविदात्मक दायित्वों के विकास को सक्षम करने के अलावा परियोजना विकास और बजट के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करेगी। वैसे ये पहली बार नहीं जब भारत को इस तरह का टेंडर दुनिया में कहीं मिला हो। इससे पहले इजराइल के तेल अवीव मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए प्री बिड प्रोसेस में दिल्ली मेट्रो को चुना गया था। इसके अलावा DMRC अन्य अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो परियोजनाओं जैसे मिस्र में अलेक्जेंड्रिया, साथ ही वियतनाम और मॉरिशस में हो ची मिन के लिए बोली लगाना चाहता है। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो DMRC बांग्लादेश में ढाका मेट्रो में सलाहकार की भूमिका में शामिल है। वैसे भारत की वर्तमान सरकार ने कई मुस्लिम देशों में अपना डंका बजा रखा है। भारत का मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश को एक समझी कूटनीति का हिस्सा भी माना जा रहा। आपको याद दिला दें कि मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। मुस्लिम देशों में मिस्र उदारवादी और प्रोग्रेसिव देश माना जाता है। अल सीसी के साथ जिस गर्मजोशी के साथ PM मोदी मिले और आर्थिक संकट से गुजर रहे देश को जिस तरह से भारत ने मदद का भरोसा दिलाया, उससे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने के संकेत मिले। और आर्थिक संकट से गुजर रहे देश को जिस तरह से भारत ने मदद का भरोसा दिलाया, उससे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने के संकेत दिखे। हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने मदद को ऑपरेशन दोस्त नाम दिया था। भारत की इस पहल की दोनों देशों ने जमकर तारीफ की। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने के लिए तुर्की ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान को जब अरब देशों से सहयोग नहीं मिला था तो तुर्की ने उनका समर्थन किया था और दोनों देशों ने नया गठजोड़ बनाया। ऐसी सूरत में अभी भारत ने तुर्की में सकारात्मक पहल की, उससे इस तल्खी में नरमी आने के संकेत भी मिल चुके हैं। खैर, भारत अब बहरीन में जो करने जा रहा उसके बारे में बड़े बड़े शक्तिशाली देशों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन भारत आज इतना मजबूत हो गया है कि शक्तिशाली देश बिना भारत से सलाह लिए कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। आपका क्या कुछ कहना है बहरीन में भारत की एंट्री को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।